देवालय निर्माण से प्राप्त होने वाले फल आदि का वर्णन। अग्निदेव कहते हैं, मुनिवर वशिष्ठ भगवान वासुदेव आदि विभिन्न देवताओं के निमित्त मंदिर का निर्माण कराने से जिस फल आदि की प्राप्ति होती है, अब मैं उसी का वर्णन करूंगा। जो देवता के लिए मंदिर जलाशय आदि के निर्माण कराने की इच्छा करता है, उसका वो शुभ संकल्प ही उसके हजारों जन्मों के पापों का नाश कर देता है। जो मन से भावना द्वारा जो लोग भगवान श्री कृष्ण के लिए किसी दूसरे के द्वारा बनवाए जाते हुए मंदिर के निर्माण कार्य का अनुमोदन मात्र कर देते हैं, वे भी समस्त पापों से मुक्त हो उन अच्युत देव के लोक वैकुंठ अथवा गोलोक धाम को प्राप्त होते हैं। भगवान विष्णु के निमित्त मंदिर का निर्माण करके मनुष्य अपने भूतपूर्व तथा भविष्य में होने वाले 10,000 कुलों को तत्काल विष्णु लोक में जाने का अधिकारी बना देता है। श्री कृष्ण मंदिर का निर्माण करने वाले मनुष्य के पितर नरक के क्लेशों से तत्काल छुटकारा पा जाते हैं और दिव्य वस्त्राभूषणों से अलंकृत हो बड़े हर्ष के साथ विष्णु धाम में निवास करते हैं। देवालय के निर्माण ब्रह्महत्या आदि पापों के पुंज का नाश करने वाला है। यज्ञों से जिस फल की प्राप्ति नहीं होती है, वो भी देवालय का निर्माण कराने मात्र से प्राप्त हो जाता है। देवालय का निर्माण करा देने पर समस्त तीर्थों में स्नान करने का फल प्राप्त हो जाता है। देवता ब्राह्मण आदि के लिए रणभूमि में माने जाने वाला धर्मात्मा शूरवीरों को जिस फल आदि की प्राप्ति होती है, वही देवता के निर्माण से भी सुलभ होती है। कोई शठता कंजूसी के कारण धूल मिट्टी से भी देवालय बनवा दे तो वो उसे स्वर्ग या दिव्य लोक प्रदान करने वाला होता है। एकायतन एक ही देव विग्रह के लिए एक कमरे का मंदिर बनवाने वाले पुरुष को स्वर्गलोक की प्राप्ति होती है। त्रिआयतन मंदिर का निर्माता ब्रह्मलोक में निवास पाता है। पंचायतन मंदिर का निर्माण करने वाले को शिवलोक की प्राप्ति होती है और अष्टायतन मंदिर के निर्माण से श्रीहरि की सन्निधि में रहने का सौभाग्य प्राप्त होता है। जो षोडशायतन मंदिर का निर्माण कराता है, वो भोग और मोक्ष दोनों पाता है। श्रीहरि के मंदिर की 3 श्रेणियां हैं, कनिष्ठ, मध्यम और श्रेष्ठ। इनका निर्माण कराने से क्रमशः स्वर्गलोक, विष्णुलोक तथा मोक्ष की प्राप्ति होती है। धनी मनुष्य भगवान विष्णु का उत्तम श्रेणी का मंदिर बनवाकर जिस फल को प्राप्त करता है, उसे ही निर्धन मनुष्य निम्न श्रेणी का मंदिर बनवाकर भी प्राप्त कर लेता है। धन उपार्जन कर उसमें से थोड़ा सा ही खर्च करके यदि मनुष्य देव मंदिर बनवा ले तो बहुत अधिक पुण्य एवं भगवान का वरदान प्राप्त करता है। 1 लाख या 1,000 या 100 अथवा उसका आधा 50 की मुद्रा ही खर्च करके भगवान विष्णु का मंदिर बनवाने वाला मनुष्य उस नित्य धाम को प्राप्त होता है जहां साक्षात गरुड़ की ध्वजा फहराने वाले भगवान विष्णु विराजमान होते हैं। जो लोग बचपन में खेलते समय धूलि से भगवान विष्णु का मंदिर बनाते हैं, वे भी उनके धाम को प्राप्त होते हैं। तीर्थ में, पवित्र स्थान में, सिद्ध क्षेत्र में तथा किसी आश्रम पर जो भगवान विष्णु का मंदिर बनवाते हैं, उन्हें अन्यत्र मंदिर बनाने का जो फल बताया गया है, उससे 3 गुना अधिक फल मिलता है। जो लोग भगवान विष्णु के मंदिर को चूने से लिपाते और उस पर बंदूक के फूल का चित्र बनाते हैं, वे अंत में भगवान के धाम में पहुंच जाते हैं। भगवान का जो मंदिर गिर रहा हो अथवा आधा गिर चुका हो, उसका जो मनुष्य जीर्णोद्धार कराता है, वो नवीन मंदिर बनवाने की अपेक्षा दूना पुण्य फल प्राप्त करता है। जो गिरे हुए विष्णु मंदिर को पुनः बनवाता है और गिरे हुए की रक्षा करता है, वो मनुष्य साक्षात भगवान विष्णु का स्वरूप प्राप्त करता है। भगवान के मंदिर की ईंटें जब तक रहती हैं, तब तक उसका बनाने वाला विष्णु लोक में कुल सहित प्रतिष्ठित होता है। इस संसार में और परलोक में वही पुण्यवान और पूजनीय है। जो भगवान श्री कृष्ण का मंदिर बनवाता है, वही पुण्यवान उत्पन्न हुआ है, उसी ने अपने कुल की रक्षा की है। जो भगवान विष्णु, शिव, सूर्य और देवी आदि का मंदिर बनवाता है, वही इस लोक में कीर्ति का भागी होता है। सदा धन की रक्षा में रहने वाले मूर्ख मनुष्य को बड़े कष्ट से कमाए हुए अधिक धन से क्या लाभ हुआ, यदि वो उससे श्री कृष्ण का मंदिर ही नहीं बनवाता। जिसका धन पितरों, ब्राह्मणों और देवताओं के उपयोग में नहीं आता तथा बंधु बांधव के भी उपयोग में नहीं आ सका, उसके धन की प्राप्ति व्यर्थ हुई। जैसे प्राणियों की मृत्यु निश्चित है, उसी प्रकार कमाए हुए धन का नाश भी निश्चित है। मूर्ख मनुष्य ही क्षणभंगुर जीवन और चंचल धन के मोह में बंधा रहता है। जब धन दान के लिए, प्राणियों के उपभोग के लिए, कीर्ति के लिए और धर्म के काम के लिए नहीं लाया जा सके, तो उस धन का मालिक बनने से क्या लाभ है।
इसलिए प्रारब्ध से मिले अथवा पुरुषार्थ से किसी भी उपाय से धन को प्राप्त कर उसे उत्तम ब्राह्मणों को दान दे अथवा कोई स्थिर कीर्ति बनवावे, क्योंकि दान और कीर्ति से भी बढ़कर मंदिर बनवाना है। इसलिए बुद्धिमान मनुष्य विष्णु आदि देवताओं का मंदिर आदि बनवावे। भक्तिमान श्रेष्ठ पुरुषों के द्वारा यदि भगवान के मंदिर का निर्माण और उसमें भगवान का प्रवेश स्थापन आदि हुआ तो यह समझना चाहिए कि उसने समस्त चराचर त्रिभुवन को रहने के लिए भवन बनवा दिया। ब्रह्मा से लेकर तृण पर्यंत जो कुछ भी भूत, वर्तमान, भविष्य, स्थूल, सूक्ष्म और इससे भिन्न है वो सब भगवान विष्णु से प्रकट हुआ है। उन देवाधिदेव सर्वव्यापक महात्मा विष्णु का मंदिर में स्थापन करके मनुष्य पुनः संसार में जन्म नहीं लेता, मुक्त हो जाता है। जिस प्रकार विष्णु का मंदिर बनवाने में फल बताया गया है उसी प्रकार अन्य देवताओं शिव, ब्रह्मा, सूर्य, गणेश, दुर्गा और लक्ष्मी आदि का भी मंदिर बनवाने से होता है। मंदिर बनवाने से अधिक पुण्य देवता की प्रतिमा बनवाने में। देव प्रतिमा के स्थापना संबंधी जो यज्ञ होता है उसके फल का तो अंत नहीं हो सकता। कच्ची मिट्टी की प्रतिमा से लकड़ी की प्रतिमा उत्तम है, उससे ईंट की, उससे भी पत्थर की और उससे भी अधिक सुवर्ण आदि धातुओं की प्रतिमा का फल है। देव मंदिर का प्रारंभ करने मात्र से 7 जन्मों के लिए किए हुए पाप का नाश हो जाता है तथा बनवाने वाले मनुष्य स्वर्गलोक का अधिकारी होता है, वो नरक में नहीं जाता। इतना ही नहीं, वो मनुष्य अपनी 100 पीढ़ी का उद्धार करके उसे विष्णुलोक में पहुंचा देता है। यमराज ने अपने दूतों से देव मंदिर बनवाने वालों को लक्ष्य करके ऐसा कहा था। यम बोले, देवालय और देव प्रतिमा का निर्माण तथा उसकी पूजा आदि करने वाले मनुष्यों को तुम लोग नरक में न ले जाना, तथा जो देव मंदिर आदि नहीं बनवाते उन्हें खास तौर पर पकड़ कर लाना। जाओ, तुम लोग संसार में विचरो और न्याय पूर्वक मेरी आज्ञा का पालन करो। संसार के कोई भी प्राणी कभी तुम्हारी आज्ञा नहीं टाल सकेंगे। केवल उन लोगों को तुम छोड़ देना जो कि जगत पिता भगवान अनंत की शरण में जा चुके हैं, क्योंकि उन लोगों की स्थिति यहाँ यमलोक में नहीं होती। संसार में जहां भी भगवान में चित्त लगाए हुए, भगवान की ही शरण में पड़े हुए भगवत दत्ता महात्मा सदा भगवान विष्णु की पूजा करते हो, उन्हें दूर से ही छोड़कर तुम लोग चले आना। जो स्थिर होते, सोते, चलते, उठते, गिरते, पड़ते या खड़े होते समय भगवान श्री कृष्ण का नाम कीर्तन करते हैं, उन्हें दूर से ही त्याग देना। जो नित्य नैमित्तिक कर्मों द्वारा भगवान जनार्दन की पूजा करते हैं उनकी ओर तुम लोग आंख उठाकर भी देखना नहीं, क्योंकि भगवान का व्रत करने वाले लोग भगवान को ही प्राप्त होते हैं। जो लोग फूल, धूप, वस्त्र और अत्यंत प्रिय आभूषणों द्वारा भगवान की पूजा करते हैं उनका स्पर्श न करना, क्योंकि वे मनुष्य भगवान श्री कृष्ण के धाम को पहुंच चुके हैं। जो भगवान के मंदिर में लेप करते या बुहारी लगाते हैं उनके पुत्रों को तथा उनके वंश को भी छोड़ देना। जिन्होंने भगवान विष्णु का मंदिर बनवाया हो उनके पुत्रों की तथा उनके वंश को भी छोड़ देना। जिन्होंने भगवान विष्णु का मंदिर बनवाया हो उनके वंश में 100 पीढ़ी तक के मनुष्यों की ओर तुम लोग बुरे भाव से न देखना। जो लकड़ी का, पत्थर का अथवा मिट्टी का ही देवालय भगवान विष्णु के लिए बनवाता है वो समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। प्रतिदिन यज्ञों द्वारा भगवान की आराधना करने वाले को जो महान फल मिलता है उसी फल को जो विष्णु का मंदिर बनवाता है वो भी प्राप्त करता है। जो भगवान चित्त का मंदिर बनवाता है वो अपनी बीती हुई 100 पीढ़ी के पितरों को तथा होने वाले 100 पीढ़ी के वंशजों को भगवान विष्णु के लोक में पहुंचा देता है। भगवान विष्णु सप्तलोकमय हैं, उनका मंदिर जो बनवाता है वो अपने कुल को तारता है, उन्हें अक्षय लोकों की प्राप्ति कराता है और स्वयं भी अक्षय लोकों को प्राप्त होता है। मंदिर में ईंट के समूह का जोड़ जितने वर्षों तक रहता है उतने ही 1000 वर्षों तक उस मंदिर के बनवाने वाले की स्वर्गलोक में स्थिति होती है। भगवान की प्रतिमा बनाने वाले विष्णु लोक को प्राप्त करते हैं। उसकी स्थापना करने वाला भगवान में लीन हो जाता है और देवालय बनवाकर उसमें प्रतिमा की स्थापना करने वाला सदा भगवान के लोक में निवास पाता है। अग्निदेव बोले, यमराज के इस प्रकार आज्ञा देने पर यम के दूत भगवान विष्णु की स्थापना आदि करने वालों को यमलोक में नहीं ले जाते। देवताओं की प्रतिष्ठा आदि की विधि का भगवान हयग्रीव ने ब्रह्मा जी से वर्णन किया था। विष्णु आदि देवताओं की स्थापना के लिए भूपरिग्रह का विधान। भगवान हयग्रीव कहते हैं, ब्रह्मन, अब मैं विष्णु आदि देवताओं की प्रतिष्ठा के विषय में कहूंगा, ध्यान देकर सुनिए। इस विषय में मेरे द्वारा वर्णित पंचरात्रों एवं सप्तरात्रों का ऋषियों ने मानव लोक में प्रचार किया है।
वे संख्या में 25 हैं। उनके नाम इस प्रकार हैं: आदि है शीर्ष तंत्र, त्रैलोक्य मोहन तंत्र, वैभव तंत्र, पुष्कर तंत्र, प्रहलाद तंत्र, गार्ग्य तंत्र, गालव तंत्र, नारदीय तंत्र, श्री प्रसद तंत्र, शांडिल्य तंत्र, ईश्वर तंत्र, सत्य तंत्र, शौनक तंत्र, वरिष्ठोक्त ज्ञान सागर तंत्र, स्वयंभुव तंत्र, कापिल तंत्र, तराक्ष गारूड़ तंत्र, नारायणीय तंत्र, आत्रेय तंत्र, नारसिंह तंत्र, आनंद तंत्र, आरुण्य तंत्र, बौधायन तंत्र, अष्टांग तंत्र और विश्व तंत्र। इन तंत्रों के अनुसार मध्य देश आदि में उत्पन्न द्विज देव विग्रहों की प्रतिष्ठा करें। कच्छ देश, कावेरी तटवर्ती देश, कोंकण, कामरूपी, कलिंग, कांची, कांची तथा काश्मीर देश में उत्पन्न ब्राह्मण देव प्रतिष्ठा आदि न करें। आकाश, वायु, तेज, जल एवं पृथ्वी, ये पंच महाभूत पंचरात्र हैं, जो चेतना शून्य एवं ज्ञानांधकार से आच्छन्न हैं। वे पंचरात्र से रहित हैं। जो मनुष्य ये धारणा करता है कि मैं पाप मुक्त परम ब्रह्म विष्णु हूं, वो दैशिक होता है। वो समस्त बाह्य लक्षणों, वेश आदि से हीन होने पर भी तंत्रवेत्ता आचार्य माना गया है। देवताओं की नगराभिमुख स्थापना करनी चाहिए। नगर की ओर उनका पृष्ठभाग नहीं होना चाहिए। कुरुक्षेत्र, गया आदि तीर्थ स्थानों में अथवा नदी के समीप देवालय का निर्माण कराना चाहिए। ब्रह्मा का मंदिर नगर के मध्य में तथा इंद्र का पूर्व दिशा में उत्तम माना गया है। अग्निदेव तथा मातृकाओं का आग्नेय कोण में, भूतगण एवं यमराज का दक्षिण में, चंडिका, पितृगण एवं दैत्यादि का मंदिर नैऋत्य कोण में बनवाना चाहिए। वरुण का पश्चिम में, वायुदेव और नाग का वायव्य कोण में, यक्ष या कुबेर का उत्तर दिशा में, चंडिश महेश का ईशान कोण में और विष्णु का मंदिर सभी ओर बनवाना श्रेष्ठ है। ज्ञानवान मनुष्य को पूर्ववर्ती देव मंदिर को संकुचित करके अल्प, समान या विशाल मंदिर नहीं बनवाना चाहिए। किसी देव मंदिर के समीप मंदिर बनवाने पर दोनों मंदिरों की ऊंचाई के बराबर दोगुनी सीमा छोड़कर नवीन देव प्रासाद का निर्माण करावे। विद्वान व्यक्ति दोनों मंदिरों को पीड़ित न करे। भूमि का शोधन करने के बाद भूमि परिग्रह करे। तदनंतर प्राकार की सीमा तक माश, हरिद्राचूर्ण, खील, दधी और सक्तु से भूत बलि प्रदान करे। फिर अष्टाक्षर मंत्र पढ़कर आठों दिशाओं में सक्तु बिखेरते हुए कहे, इस भूमि खंड पर जो राक्षस एवं पिशाच आदि निवास करते हों, वे सब यहां से चले जाएं। मैं यहां श्रीहरि के लिए मंदिर का निर्माण करूंगा। फिर भूमि को हल से जुतवाकर गोचारण करवाएं। 8 परमाणु का रथ रेणु माना गया है। 8 रथ रेणु का त्रसरेणु माना जाता है। त्रसरेणु का बालाग्र तथा 8 बालाग्र की लिक्षा कही जाती है। 8 लिक्षा की युका, 8 युका का यौ मध्यम, 8 यवन का अंगुल, 24 अंगुल का कर और 28 अंगुल का पद्महस्त होता है। वास्तुमंडलवर्ती देवताओं के स्थापन, पूजन, अर्धदान और बलिदान आदि की विधि। भगवान हैग्रीव कहते हैं, ब्रह्मन पूर्व काल में संपूर्ण भूत प्राणियों के लिए भयंकर एक महाभूत था। देवताओं ने उसे भूमि में निहित कर दिया। उसी को वास्तु पुरुष माना गया है। चतुष्षष्टि पदों से युक्त क्षेत्र में अर्धकोण में स्थित इश या शिखी को घृत एवं अक्षतों से तृप्त करें। फिर एक पद में स्थित पर्जन्य को कमल तथा जल से, 2 पदों में स्थित जयंत को पताका में, 2 कोष्ठों में स्थित महेंद्र को भी उसी से, द्विपदस्थ रवि को सभी लाल रंगों की वस्तुओं से संतुष्ट करें। 2 पदों में स्थित सत्य को वितात चंदवों से एवं 1 पदस्थ भृश को धृत से, अग्निकोणवर्ती अर्थ पद में स्थित योम आकाश को शाकून नामक औषध के गुदे से, उसी कोण के दूसरे अर्ध पद में स्थित अग्निदेव को श्रुक से, 1 पदस्थ पुषा को लाजा खील से, द्विपदस्थ वितत को स्वर्ण से, 1 पदस्थ गृषत को माखन से, 1 पद में स्थित यमराज को उड़द मिश्रित भात से, द्विपदस्थ गंधर्व को गंध से, 1 पदस्थ भृंग को शाकुन जिह्वा नामक औषधि से, अर्ध पद में स्थित मृग को नीले वस्त्र से, अर्ध कोष्ठ के निम्न भाग में विद्यमान पितृगण को कुशर खिचड़ी से, 1 पदस्थ गौवारिक को दंत काष्ठ से एवं 2 पदों में स्थित सुग्रीव को नवनिर्मित पदार्थ हलवा आदि से परितृप्त करें। द्विपदस्थ पुष्पदंत को
कृष समूह से, 2 पदों में स्थित वरुण को पद्म से, द्विपदस्थ असुरों को सुरा से, 1 पद में स्थित शेष को धृत मिश्रित जल से, अर्धपद स्थित पाप या पाप यक्ष्मा को यवान्न से, अर्धपदस्थ रोग को मांड से, 1 पद स्थित नाग सर्प को नाग पुष्प से, द्विपदगत मुख्य को भक्ष पदार्थों से, 1 पदस्थ भल्लाट को मूंग भात से, 1 पद सहिष्ठ सोम को मधुयुक्त खीर से, 2 पदों में अधिष्ठित ऋषि को शालूक से, 1 पद में विद्यमान अदिति को लोपिका से एवं अर्धपदस्थ दिति को पूरियों द्वारा संतुष्ट करे। फिर ईशान स्थित ईश के निम्न भाग में अर्धपद स्थित आपको दुग्ध से एवं उसके नीचे अर्धपद में अधिष्ठित आप वत्स को दही से संतुष्ट करें। साथ ही पूर्ववर्ती कोष्ठ चतुष्ट में मरीचि को लड्डू देकर तृप्त करें। ब्रह्मा के ऊर्ध्व भाग के कोण स्थित कोष्ठ में अर्धपदस्थ सावित्र को रक्त पुष्प निवेदन करें। उसके निम्नवर्ती अर्ध कोष्ठक में स्थित सविता को कुशोदक प्रदान करें। 4 पदों में स्थित विवस्वान को रक्त चंदन, नैऋत्य कोणवर्ती अर्ध कोष्ठ में स्थित सुराधीप ईतन को हरिद्रा मिश्रित जल का अर्थ दें। उसी के अर्ध भाग में कोणवर्ती कोष्ठक में स्थित इंद्रजय अथवा जय को धृत का अर्थ दें। चतुष्दप में मित्र को गुड़ युक्त पायस दे। वायव्य कोण के आधे कोष्ठक में प्रतिष्ठित रुद्र को पकाई हुई उड़द या उसका बड़ा एवं उसके अधोवर्ती अर्ध कोष्ठ में स्थित यक्ष या रुद्रदास को आद्र फल अंगूर सेव आदि समर्पित कर। चतुष्पर्दी महीधर या पृथ्वीधर को उड़द मिश्रित अन्न एवं माश उड़द की बलि दे। मध्यवर्ती कोष्ठ चतुष्टय में भगवान ब्रह्मा के निर्मित तिल तंडुल स्थापित करें। चरकी को उड़द और धृत से, स्कंद को खिचड़ी और पुष्पमाला से, विदारी को लाल कमल से, कंद्रप को 1 पल के तोल वाले भात से, पूतना को पलपित्त से, जंभक को उड़द एवं पुष्पमाला से, पापा या पाप राक्षी को पित्त पुष्पमाला एवं अस्थियों से तथा पिलिपित्स को भांति भांति की माला के द्वारा संतुष्ट करें। राक्षस, मात्रका, गण, पिशाच, पितर एवं क्षेत्रपाल को भी इच्छा अनुसार दही अक्षत या दही उड़द की बलि प्रदान करनी चाहिए। वास्तु होम एवं बलि प्रदान से इनकी तृप्ति किए बिना प्रासाद आदि का निर्माण नहीं करना चाहिए। ब्रह्मा के स्थान में श्री हरि, श्री लक्ष्मी जी तथा गण देवता की पूजा करें। फिर भूमि, वास्तु पुरुष एवं वर्धन युक्त कलश का पूजन करें। कलश के मध्य में ब्रह्मा तथा दिक्पालों का यजन करें। फिर स्वस्ति वाचन एवं प्रणाम करके पूर्णाहुति दें। ब्राह्मण तदनंतर गृहपति हाथ में छिद्र युक्त जलपात्र लेकर विधि पूर्वक दक्षिणावर्त मंडल बनाते हुए सूत्र मार्ग से जलधारा को घुमा दें। फिर पूर्ववत उसी मार्ग से 7 बीजों का वपन करें। उसी मार्ग से खात गड्ढे का आरंभ करें। तदनंतर मध्य में हाथ भर चौड़ा एवं 4 अंगुल नीचा गर्त खोद लें। उसको लीप पोत कर पूजन प्रारंभ करें। सर्वप्रथम 4 भुजाधारी श्री विष्णु भगवान का ध्यान करके उन्हें कलश से अर्घ्य प्रदान करें। फिर छिद्र युक्त जलपात्र झारी से गर्त को भरकर उसमें श्वेत पुष्प डालें। उस श्रेष्ठ दक्षिणावर्त गर्त को बीच एवं मृतिका से भर दें। इस प्रकार अर्धदान का कार्य निष्पन्न करके आचार्य को गो वस्त्रादि का दान करें। ज्योतिषी और शस्त्रपति राजमिस्त्री का यथोचित सत्कार करके विष्णु भक्त एवं सूर्य का पूजन करें। फिर भूमि को यत्न पूर्वक जल पर्यंत खुदवावें। मनुष्य के बराबर की गहराई से नीचे यदि शल्य, हड्डी आदि हो तो वो ग्रह के लिए दोष कारक नहीं होता है। अस्थि, शल्य होने पर घर की दीवार टूट जाती है और गृहपति को सुख प्राप्त नहीं होता। खुदाई के समय जिस जीव जंतु का नाम सुनाई दे जाए वो शल्य उसी जीव के शरीर से उद्धृत जानना चाहिए। शिलान्यास की विधि। भगवान हयग्रीव बोले, अब मैं शिलान्यास स्वरूपा पाद प्रतिष्ठा का वर्णन करूंगा। पहले मंडप बनाना चाहिए, फिर उसमें 4 कुंड बनवावें। वे कुंड क्रमशः कुंभन्यास, इष्टकान्यास, द्वार द्वारा खंभे के शुभ आश्रय होंगे। कुंड का 3/4 हिस्सा कंकड़ आदि से भर दें और बराबर करके उस पर वास्तु देवता का पूजन करें। नींव में डाली जाने वाली ईंटें खूब पकी हों, 12-12 अंगुल की लंबी हो तथा विस्तार के 1/3 भाग के बराबर अर्थात 4 अंगुल उनकी मोटाई नहीं होनी चाहिए। अगर पत्थर का मंदिर बनवाना हो तो ईंट की जगह पत्थर ही नींव में डाला जाए। एक एक पत्थर 1-1 हाथ का लंबा होना चाहिए। यदि सामर्थ्य हो
तो तांबे के 9 कलशों की, अन्यथा मिट्टी के बने 9 कलशों की स्थापना करें। जल, पंचकशाय, सर्वशधाय कलशों की स्थापना करें। जल, पंचकशाय, सर्वौषधि और चंदन मिश्रित जल से उन कलशों को पूर्ण करना चाहिए। इसी प्रकार सोना, धान आदि से युक्त तथा गंध, चंदन आदि से भी भली भांति पूजित करके उस जलपूर्ण कलशों द्वारा आपो हिष्टा इत्यादि 3 ऋचाओं, शम, नो, देवीर्भिष्ट आदि मंत्रों, तरत्समंदिह इत्यादि मंत्र एवं पावमानी ऋचाओं के साथ उद्दंतम वरुण, कयानः इत्यादि मंत्रों के पाठ पूर्वक हंस, शुचिषद इत्यादि मंत्र तथा श्री सूत का भी उच्चारण करते हुए बहुत सी शिलाओं अथवा ईंटों का अभिषेक करें। फिर उन्हें नींव में स्थापित करके मंडप के भीतर एक शैया पर पूर्व मंडल में भगवान श्री विष्णु का पूजन करें। अरणि मंथन द्वारा अग्नि प्रकट करके द्वादशाक्षर मंत्र से उसमें समिधाओं का हवन करना चाहिए। आधार और आज्य भाग नामक आहुतियां प्रणव मंत्र से ही करावें। फिर अष्टाक्षर मंत्र से 8 आहुति देकर ओम भूः स्वाहा, ओम भूः स्वाहा, ओम स्वः स्वाहा इस प्रकार 3 व्याहतियों से क्रमशः लोकेश्वर, अग्नि, सोमग्रह और भगवान पुरुषोत्तम के निमित्त हवन करें। उसके बाद प्रायश्चित संज्ञक हवन करके प्रणव युक्त द्वादशाक्षर मंत्र से उड़द, घी और तिल को एक साथ लेकर पूर्णाहुति हवन करना चाहिए। तत्पश्चात आचार्य पूर्वाभिमुख होकर 8 दिशाओं में स्थापित कलशों पर पृथक पृथक पद्म आदि देवताओं का स्थापन पूजन करें। बीच में भी धरती लीप कर पत्थर की एक शिला और कलश स्थापित करें। इन 9 कलशों पर क्रमशः नीचे लिखे देवताओं की स्थापना करनी चाहिए। पद्म, महापद्म, मकर, कच्छप, कुमुद, आनंद, पद्म और शंख इनको 8 कलशों में और पद्मिनी को मध्यवर्ती कलश पर स्थापित करें। इन कलशों को हिलावे डुलावे नहीं। उनके निकट पूर्व आदि के क्रम से ईशान कोण तक एक एक ईंट रख दे। फिर उन पर उनकी देवता, विमला आदि शक्तियों का न्यास स्थापन करना चाहिए। बीच में अनुग्रह की स्थापना करें। इसके बाद इस प्रकार प्रार्थना करें। मुनिवर अंगिरा की सुपुत्र इष्टिका देवी, तुम्हारा कोई अंग टूटा फूटा या खराब नहीं हुआ है। तुम अपने सभी अंगों से पूर्ण हो, मेरा अभिष्ट पूर्ण करो। अब मैं प्रतिष्ठा करा रहा हूं। उत्तम आचार्य इस मंत्र से इष्टिकाओं के स्थापना करने के पश्चात एकाग्र चित्त होकर मध्य वाले स्थान में गर्भाधान करें। उसकी विधि यूं है। एक कलश के ऊपर देवेश्वर भगवान नारायण तथा पद्मिनी लक्ष्मी देवी को स्थापित करके उनके पास मिट्टी, फूल, धातु और रत्नों को रखें। इसके बाद लोहे आदि के बने हुए गर्भपात्र में, जिसका विस्तार 12 अंगुल और ऊंचाई 4 अंगुल हो, अस्त्र की पूजा करें। फिर तांबे के बने हुए कमल के आकार वाले एक पात्र में पृथ्वी का पूजन करें और इस प्रकार प्रार्थना करें। संपूर्ण भूतों की ईश्वरी पृथ्वी देवी, तुम पर्वतों के आसन से सुशोभित हो, चारों ओर समुद्रों से घिरी हुई हो, एकांत में गर्भ धारण करो। वशिष्ठ कन्या नंदा, वसुओं और प्रजाओं के सहित तुम हमें वशिष्ठ कन्या नंदा, वसुओं और प्रजाओं के सहित तुम मुझे आनंदित करो। भार्गव पुत्री जया, तुम प्रजाओं को विजय दिलाने वाली हो, मुझे भी विजय दो। अंगिरा की पुत्री पूर्णा, तुम मेरी कामनाएं पूर्ण करो। महर्षि कश्यप की कन्या भद्रा, तुम मेरी बुद्धि कल्याणमयी कर दो। संपूर्ण बीजों से युक्त और समस्त रत्नों एवं औषधों से संपन्न सुंदरी जया देवी तथा वशिष्ठ पुत्री नंदा देवी, यहाँ आनंद पूर्वक रम जाओ। हे कश्यप की कन्या भद्रा, तुम प्रजापति की पुत्री हो, चारों ओर फैली हुई हो, परम महान हो, साथ ही सुंदरी और सुकांत हो। इस ग्रह में सुंदरी और सुकांत हो, इस ग्रह में रमण करो। हे भार्गवी देवी, तुम परम आश्चर्यमयी हो, गंध और माल्य आदि से सुशोभित एवं पूजित हो, लोगों को ऐश्वर्य प्रदान करने वाली देवी, तुम इस ग्रह में रमण करो। इस देश के सम्राट, इस नगर के राजा और इस घर के मालिक के बाल बच्चों का तथा मनुष्य आदि प्राणियों का आनंद देने के लिए पशु आदि संपदा की वृद्धि करो। इस प्रकार प्रार्थना करके वास्तु कुंड को गोमूत्र से सींचना चाहिए। ये सब विधि पूर्ण करके कुंड में गर्भ को स्थापित करें। यह गर्भाधान रात में होना चाहिए। उस समय आचार्य को गौ वस्त्र आदि दान करें तथा अन्य लोगों को भोजन दें। इस प्रकार गर्भपात्र रखकर और ईंटों को भी रखकर उस कुंड को भर दें। तत्पश्चात
मंदिर की ऊंचाई के अनुसार प्रधान देवता के पीठ का निर्माण करे। उत्तम पीठ वो है जो ऊंचाई में मंदिर के आधे विस्तार के बराबर हो। उत्तम पीठ की अपेक्षा 1/4 कम ऊंचाई होने पर उत्तम पीठ की अपेक्षा 1/4 कम ऊंचाई होने पर मध्यम पीठ कहलाता है और उत्तम पीठ की आधी ऊंचाई होने पर कनिष्ठ पीठ होता है। पीठ बंधन के ऊपर पुनः वास्तु देवता का पूजन करना चाहिए। केवल पाद प्रतिष्ठा करने वाला मनुष्य भी सब पापों से रहित होकर देवलोक में आनंद भोग करता है। मैं देव मंदिर बनवा रहा हूं, ऐसा जो मन से चिंतन भी करता है उसका शारीरिक पाप उसी दिन नष्ट हो जाता है। फिर जो विधि पूर्वक मंदिर बनवाता है उसके लिए तो कहना ही क्या है। जो 8 ईंटों का भी देव मंदिर बनवाता है उसके फल की संपत्ति का भी कोई वर्णन नहीं कर सकता। इसी से विशाल मंदिर बनवाने से मिलने वाले महान फल का अनुसरण कर लेना चाहिए। इसी से विशाल मंदिर बनवाने से मिलने वाले महान फल का अनुमान कर लेना चाहिए। गांव के बीच में अथवा गांव से पूर्व दिशा में यदि मंदिर बनवाया जाए तो उसका दरवाजा पश्चिम की ओर रखना चाहिए। ये सब कोणों में से किसी ओर बनवाना हो तो गांव की ओर दरवाजा रखें। गांव से दक्षिण, उत्तर या पश्चिम दिशा में मंदिर बने तो उसका दरवाजा पूर्व दिशा की ओर रखना चाहिए। प्रासाद लक्षण वर्णन। भगवान हयग्रीव कहते हैं, ब्रह्मन, अब मैं सर्वसाधारण प्रासाद देवालय का वर्णन करता हूं, सुनो। विद्वान पुरुष को चाहिए कि जहां मंदिर का निर्माण कराना हो वहां के चाकोर क्षेत्र के 16 भाग करें। उसमें मध्य के 4 भागों द्वारा आय सहित गर्भ मंदिर के भीतरी भाग की रिक्त भूमि निश्चित करे तथा शेष 12 भागों को दीवार उठाने के लिए नियत करें। उक्त 12 भागों में से 4 भाग की जितनी लंबाई है उतनी ही ऊंचाई प्रासाद की दीवारों की होनी चाहिए। विद्वान पुरुष दीवारों की ऊंचाई से दुगनी शिखर की ऊंचाई रखे। शिखर के 4थे भाग की ऊंचाई के अनुसार मंदिर की परिक्रमा की ऊंचाई रखे। उसी मान के अनुसार दोनों पार्श्व भागों में निकलने का मार्ग द्वार बनाना चाहिए। वे द्वार एक दूसरे के समान होने चाहिए। मंदिर के सामने के भूभाग का विस्तार भी शिखर के समान ही करना चाहिए। जिस तरह उसकी शोभा हो सके उसके अनुरूप उसका विस्तार शिखर से दूना भी किया जा सकता है। मंदिर के आगे का सभा मंडप विस्तार में मंदिर के गर्भसूत्र से दूना होना चाहिए। मंदिर के पाद स्तंभ आदि भित्ति के बराबर ही लंबे बनाए जाएं। वे मध्यवर्ती स्तंभों से विभूषित हों अथवा मंदिर के गर्भ का जो मान है वही उसके मुख मंडप, सभा मंडप या जगमोहन का भी रखें। तत्पश्चात 81 पदों स्थानों से युक्त वास्तु मंडप का आरंभ करें। इनमें पहले द्वार न्यास के समीपवर्ती पदों के भीतर स्थित होने वाले देवताओं का पूजन करें। फिर परकोटे के निकटवर्ती एवं सबके अंत में पदों के स्थापित होने वाले 32 देवताओं की पूजा करें। ये प्रासाद का सर्वसाधारण लक्षण है। अब प्रतिमा के मान के अनुसार दूसरे प्रासाद का वर्णन सुनो। जितनी बड़ी प्रतिमा हो उतनी ही बड़ी सुंदर पिंडी बनावें। पिंडी के आधे मान से गर्भ का निर्माण करें और गर्भ के ही मान के अनुसार भित्तियां उठावें। भित्तों की लंबाई के अनुसार ही उनकी ऊंचाई रखें। विद्वान पुरुष भीतर की ऊंचाई से दुगनी शिखर की ऊंचाई करावे। शिखर की अपेक्षा 1/4 ऊंचाई में मंदिर की परिक्रमा बनवावे तथा इसी ऊंचाई में मंदिर के आगे के मुख मंडप का भी निर्माण करावे। गर्भ के 8वें अंश के माप का रथकों के निकलने का मार्ग द्वार बनावे अथवा परिधि के 3य भाग के अनुसार वहां रथकों छोटे छोटे रथों की रचना करावे तथा उनके भी 3य भाग के माप का उन रथों के निकलने के मार्ग द्वार का निर्माण करावे। 3 रथकों पर सदा 3 वामों की स्थापना करें। शिखर के लिए 4 सूत्रों का निपातन करें। शुकनासा के ऊपर से सूत को तिरछा गिरावें। शिखर के आधे भाग में सिंह की प्रतिमा का निर्माण करावें। शुकनासा पर सूत को स्थिर करके उसे मध्य संधि तक ले जाएं। इसी प्रकार दूसरे पार्श्वों में भी सूत्रपात करें। शुकनासा के ऊपर वेदी हो और वेदी के ऊपर आलमसार नामक कंठ सहित कलश का निर्माण कराया जाए। उसे विकराल न बनाया जाए। जहां तक वेदी का मान है उससे ऊपर ही कलश की कल्पना होनी चाहिए। मंदिर के द्वार की जितनी चौड़ाई हो उससे दूनी उसकी ऊंचाई रखनी चाहिए।
द्वार को बहुत ही सुंदर और शोभा संपन्न बनाना चाहिए। द्वार के ऊपरी भाग में सुंदर मंगलमय वस्तुओं के साथ गूलर की 2 शाखाएं स्थापित करें, खुदवावें। द्वार के चतुर्यांश में चंड, प्रचंड, ऋक्वक्सेन और वत्सदंड इन 4 द्वारपालों की मूर्तियों का निर्माण करावें। गूलर की शाखाओं के अर्ध भाग में सुंदर रूप वाली लक्ष्मी देवी की श्री विग्रह को अंकित करें। उसके हाथ में कमल हो और दिग्गज कलशों के जल द्वारा उन्हें नहलाना। उनके हाथ में कमल हो और दिग्गज कलशों के जल द्वारा उन्हें नहला रहे हों। मंदिर के परकोटे की ऊंचाई उसके चतुर्यांश के बराबर हो। प्रासाद के गोपुर की ऊंचाई प्रासाद से 1/4 कम हो। यदि देवता का विग्रह 5 हाथ का हो तो उसके लिए 1 हाथ की पीठिका होनी चाहिए। विष्णु मंदिर के सामने एक गरुड़ मंडप तथा भौमादि धाम का निर्माण करावे। भगवान के श्री विग्रह के सब ओर 8 दिशाओं के ऊपरी भाग में भगवत प्रतिमा से दुगनी बड़ी अवतारों की मूर्तियां बनवावे। पूर्व दिशा में वराह, दक्षिण में नरसिंह, पूर्व दिशा में वराह, दक्षिण में नरसिंह, पश्चिम में श्रीधर, उत्तर में हयग्रीव, अग्निकोण में परशुराम, नैऋत्य कोण में श्री राम, वायव्य कोण में वामन और ईशान कोण में वासुदेव की मूर्ति का निर्माण करें। प्रासाद रचना 8, 12 आदि सम संख्या वाले स्तंभों द्वारा करनी चाहिए। द्वार के अष्टम आदि अंश को छोड़कर जो वेद होता है वो दोष कारक नहीं होता है। मंदिर के देवता की स्थापना और भूत शांति आदि का कथन। हयग्रीव जी कहते हैं, ब्रह्मन, अब मैं मंदिर में स्थापित करने योग्य देवताओं का वर्णन करूंगा, आप सुने। पंचायतन मंदिर में जो बीच का प्रधान मंदिर हो उसमें भगवान वासुदेव को स्थापित करें। शेष 4 मंदिरों में से अग्नि कोण वाले मंदिर में भगवान वामन की, नैऋत्य कोण में नरसिंह की, वायव्य कोण में हयग्रीव की और ईशान कोण में वराह भगवान की स्थापना करें। अथवा यदि बीच में भगवान नारायण की स्थापना करें तो अग्नि कोण में दुर्गा की, नैऋत्य कोण में सूर्य की, वायव्य कोण में ब्रह्मा की और ईशान कोण में लिंगमय शिव की स्थापना करें। अथवा ईशान में रुद्र रूप की स्थापना करें। अथवा 1-1 8 दिशाओं में और एक बीच में, इस प्रकार कुल 9 मंदिर बनवावें। पूर्व में से बीच में वासुदेव की स्थापना करें और पूर्वादि दिशाओं में परशुराम, राम आदि मुख्य 9 अवतारों की तथा इंद्र आदि लोकपालों की स्थापना करनी चाहिए। अथवा कुल 9 धामों में 5 मंदिर मुख्य बनवावें। इनके मध्य में भगवान पुरुषोत्तम की स्थापना करें। पूर्व दिशा में लक्ष्मी और कुबेर की, दक्षिण में मातृकागण, स्कंद, गणेश और शिव की, पश्चिम में सूर्य आदि 9 ग्रहों की तथा उत्तर में मत्स्य आदि 10 अवतारों की स्थापना करें। इसी प्रकार अग्निकोण में चंडी की, नैऋत्य कोण में अंबिका की, वायव्य कोण में सरस्वती की और ईशान कोण में लक्ष्मी जी की स्थापना करनी चाहिए। मध्य भाग में वासुदेव अथवा नारायण की स्थापना करें। अथवा 13 कमरों वाले देवालय के मध्य भाग में विश्वरूप भगवान विष्णु की स्थापना करें। पूर्वादि दिशाओं में केशव आदि 12 विग्रहों को स्थापित करें तथा इनसे अतिरिक्त ग्रहों में साक्षात ये श्री हरि ही विराजमान होते हैं। भगवान की प्रतिमा मिट्टी, लकड़ी, लोहा, रत्न, पत्थर, चंदन और फूल इन 7 वस्तुओं की बनी हुई 7 प्रकार की मानी जाती है। फूल, मिट्टी तथा चंदन की बनी हुई प्रतिमा बनने के बाद तुरंत पूजी जाती है, अधिक काल के लिए नहीं होती। पूजन करने पर यह समस्त कामनाओं को पूर्ण करती है। अब मैं शैलमयी प्रतिमा का वर्णन करता हूं, जहां प्रतिमा बनाने में शीला पत्थर का उपयोग किया जाता है। उत्तम तो यह है कि किसी पर्वत का पत्थर लाकर प्रतिमा बनवावें। पर्वतों के अभाव में जमीन से निकले हुए पत्थर का उपयोग करें। ब्राह्मण आदि 4 वर्ण वाले के लिए क्रमशः सफेद, लाल, पीला और काला पत्थर उत्तम माना गया है। यदि ब्राह्मण आदि वर्ण वालों को उनके वर्ण के अनुकूल उत्तम शिला ना मिले तो उसमें आवश्यक वर्ण की कमी की पूर्ति करने के लिए नरसिंह मंत्र से हवन करना चाहिए। यदि शिला में सफेद रेखा हो तो वह बहुत ही उत्तम है। अगर काली रेखा ही हो तो वो नरसिंह मंत्र से हवन करने पर उत्तम हो जाती है। यदि शिला से कांसे के बने हुए घंटे की सी आवाज निकलती हो और काटने पर उससे चिंगारियां निकलती हो तो वह पुल्लिंग है, ऐसा समझना चाहिए। यदि उपर्युक्त चिन्ह उसमें कम दिखाई दे तो उसे स्त्रीलिंग समझना चाहिए और पुल्लिंग स्त्रीलिंग बोधक कोई रूप न होने पर उसे नपुंसक मानना चाहिए। मंदिर में भगवान विष्णु का पूजन करना चाहिए तथा उन्हें बलि समर्पण कर कर्म में उपयोगी टंक आदि शस्त्रों की भी पूजा करनी चाहिए। फिर हवन करने के पश्चात अगहनी के चावल के जल से
अगहनी के चावल के जल से अस्त्र मंत्र अस्त्राय फट्ट के उच्चारण पूर्वक उस शिला को सींचना चाहिए। नरसिंह मंत्र से उसकी रक्षा करके मूल मंत्र ओम नमो नारायणाय से पूजन करें। फिर पूर्णाहुति होम करके आचार्य भूतों के लिए बलि समर्पित करें। वहां जो भी अव्यक्त रूप से रहने वाले जंतु या तुधान, राक्षस, गुहक और सिद्ध आदि हो अथवा जो भी हो, उन सब का पूजन करके इस प्रकार क्षमा प्रार्थना करनी चाहिए। भगवान केशव की आज्ञा से प्रतिमा के लिए हम लोगों की ये यात्रा हुई है। भगवान विष्णु के लिए जो कार्य हो वो आप लोगों का भी कार्य है। अतः हमारे दिए हुए इस बलिदान से आप लोग सर्वथा तृप्त हों और शीघ्र ही यह स्थान छोड़कर कुशल पूर्वक अन्यत्र चले जाएं। इस प्रकार सावधान करने पर वे जीव बड़े प्रसन्न होते हैं और सुखपूर्वक उस स्थान को छोड़कर अन्यत्र चले जाते हैं। इसके बाद कारीगरों के यज्ञ का चरु भक्षण करके रात में सोते समय स्वप्न मंत्र का जप करें, जो समस्त प्राणियों के निवास स्थान है, व्यापक हैं, सबको उत्पन्न करने वाले हैं, स्वयं विश्वरूप हैं और संपूर्ण विश्व जिनका स्वरूप है। उन स्वप्न के अधिपति भगवान श्री हरि को नमस्कार। देव देवेश्वर, मैं आपके निकट सो रहा हूं। मेरे मन में जिन कार्यों का संकल्प है उन सब के संबंध में मुझसे कुछ कहिए। ओम ओम हुम फट विष्णुवे स्वाहा। इस प्रकार मंत्र जप करके सो जाने पर यदि अच्छा स्वप्न हो तो शुभ होता है और यदि बुरा स्वप्न हुआ तो नरसिंह मंत्र से हवन करने पर शुभ होता है। सवेरे उठकर अस्त्र मंत्र से शिला पर अर्घ दें, फिर अस्त्र की भी पूजा करें। कुदाल, फावड़े, टंक और शस्त्र आदि के मुख पर मधु और घी लगाकर पूजन करना चाहिए। अपने आप का विष्णु रूप से चिंतन करें। कारीगर को विश्वकर्मा माने और शस्त्र के भी विष्णु रूप होने की ही भावना करें। फिर शस्त्र कारीगर को दें और उसका मुख, पृष्ठ आदि उसे दिखा दें। कारीगर अपनी इंद्रियों को वश में रखे और हाथ में टंक लेकर उससे उस शिला को चाकोर बनवावे। फिर पिंडी बनाने के लिए उसे कुछ छोटी करें। उसके बाद शिला को वस्त्र में लपेटकर रथ पर रखें और शिल्पशाला में लाकर पुनः उस शिला का पूजन करें। इसके बाद कारीगर प्रतिमा बनवावे। वासु